जडेजा के लिए तालियां है ही। और मैच में वो ऐसे आते हैं प्रेशर सिचुएशन में आराम से बैटिंग करते हैं। लेकिन मैं शार्दुल की बैटिंग से बहुत इंप्रेस हूँ, बिकॉज शार्दुल बहुत टाइम से बैटिंग कर नहीं पा रहे थे। आज तो ऐसे आए हैं जैसे पुराना शार्दुल ऑफ ओल्ड, जो अच्छी बैटिंग करते थे और वाकई ऑलराउंडर होते थे। अब तो प्राइमरीली एज अ बॉलर खेलते हैं, लेकिन बड़ी प्यारी बैटिंग करी है। 19 रन बनाए जडेजा ने, 19 रन बनाए शार्दुल ने। शार्दुल ने एक कम बॉल लिए, 36 गेंदें खेली शार्दुल ने, 37 गेंदें खेली जडेजा ने। 264 फॉर 4, 300 तो पहुंच गए ऑलमोस्ट। लेकिन ये 264 फॉर 5 ही लगा लीजिए, बिकॉज पंत को लग गई है जो शायद नहीं आने वाले, वापस रिटायर्ड हर्ट हो चुके हैं। आ जाए तो मिरेकल होगा, तगड़ा बंदा है भाई, वापस भी आ सकता है। लेकिन अभी वॉशिंगटन सुंदर पड़ा हुआ है। उसके बाद आपकी टेल है कंबोज, बुमराह, सिराज। जिस सिचुएशन में आप थे जब तक पंत के बॉल नहीं लगी थी, आप ये मैच लेके जा रहे थे, बट एज यूजुअल बेन स्टोक्स की किस्मत अच्छी, शुभमन गिल की किस्मत खराब, और सबसे खराब किस्मत ऋषभ पंत की। बिकॉज एक बार उसका आदमी के हाथ में लगती है, फिर वो रन आउट होता है, और आज तो पैर ही टूट गया। सो 3 बार ऐसा आपने देखा कि ऋषभ पंत अच्छा खासा खेल रहा है। सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है ऋषभ पंत इस सीरीज का आफ्टर शुभमन गिल, 450 से ऊपर रन बना चुका है। लेकिन फिर भी आज बदकिस्मती से बाहर हो गया हमारा सबसे बड़ा बैटर, जबकि आप आराम से जीत सकते थे। ये थर्ड सेशन आप ही जीते बाय द वे। आराम आपकी है। पहला सेशन आपने जीता था, सेकंड सेशन इंग्लैंड ने जीता, थर्ड सेशन आप ही जीते, दिन आपका ही था। लेकिन जस्ट बिकॉज वो ऑल इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ ऋषभ पंत इट वेंट अवे, तब इंग्लैंड को लग रहा है भैया हम मैच में वापस आ गए। लेकिन खैर, हैविंग सेड दैट, जिस तरीके से इन दोनों ने बैटिंग करी है उसके आउट, नो डाउट बहुत बढ़िया आउट हो गया था। साई सुदर्शन ने महा बेवकूफी करी, ही वाज किकिंग हिमसेल्फ कि भैया इतनी अच्छी बैटिंग करके, और बेन स्टोक्स ने उसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में हरा के आउट कर दिया। हमेशा 3 बार वो आउट हुआ है, तीनों बार बेन स्टोक्स पे आउट हुआ है, और चौथी बार मतलब आज जो पहले कैच छूटी थी वो भी बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स अराउंड द विकेट आके इसको शॉर्ट बॉल डालता है और इसको आउट कर देता है। कोई जरूरत नहीं थी वो शॉट मारने की, सारी मेहनत करके आउट हो गया। लेकिन चलो 61 रन बना गया। पंत का जो पैर सूजा है, उसका क्लोजअप अगर मिलेगा ना, वो सिर्फ दिखाइएगा भाई साहब क्या हाल खराब हुआ है, चीखें निकल गई। इतने दर्द में नहीं देखा पंत को। बट चलिए, अगर आप दिन को समअप करेंगे, मैं फिर भी बोलूंगा इंडिया आज के दिन पे आगे ही है। जहां इंग्लैंड ने टॉस जीत के बॉलिंग कराई, एक डिफिकल्ट पिच के ऊपर डिफिकल्ट कंडीशंस में, इंग्लैंड को उतना रिजल्ट नहीं मिल पाया। वो तो हमारा मेन बैटर रिटायर्ड आउट हो गया, वरना तो हमने धजियां उड़ा दी थी। 300 हो सकते ना, साई सुदर्शन आउट होता ना ऋषभ पंत आउट होता, ऋषभ पंत बेंच उसको संभाल लेता, और अभी तक आपका एक भी आउट ना होता, और 300 भी होते 100%। ऋषभ होता स्ट्राइक पे, 300 100% होते ही होते। लेकिन चलो अब तो नहीं हुआ। 264 फॉर 4, डे बिलोंग्स टू इंडिया। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैच में बहुत आगे हो गए। कल आकर आपको ये 264 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो 300 पे तो खड़े ही हो, 350 तो 36 और है, 350 मिनिमम 350 आपको मारना पड़ेगा। सबकी कंट्रीब्यूशन दिखेगी सिवाय कप्तान के, सिवाय आपके कप्तान के आपको सबकी कंट्रीब्यूशन दिखेगी। यशस्वी जायसवाल 58, केएल राहुल 46, साई सुदर्शन वेल मेड 61, शुभमन गिल 12 रन। ये अलग ही जोन में चल रहे हैं, इनसे बैटिंग हो नहीं रही है, और सीधी बॉल छोड़ गए। और स्टोक्स इनको डरा डरा के आउट कर रहा है हर बार। स्टोक्स इनको डोमिनेट कर रहा है और इनसे हो नहीं पा रही बैटिंग, ठीक है ना। पिछले मैच में आप देख लीजिए जिस तरीके से आउट हुए थे, हालत खराब हो गई थी इनकी। उसके बाद ऋषभ पंत सबसे अनफॉर्चुनेट, 77 की, देखो आप कोई 54 स्ट्राइक रेट, 46, 40 की स्ट्राइक रेट, 52, 51, 52, एक ही आदमी मिलता है बीच में सीधा 77 स्ट्राइक रेट। ऋषभ पंत एक छक्का 2 चौके, 48 बॉल्स में 37, नॉट आउट खेल रहा था, और रिटायर्ड हर्ट, पहली बॉल पे निकल के रिटायर्ड बॉल से निकल के। तो रविंद्र जडेजा 19, और अब आप देखिए पैर, ये देखिए, सॉरी हम आपको थोड़ा क्लोजअप में दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि ऋषभ पंत को लगी कैसे है। अब मैं तो उस टाइम पे भी चिल्ला रहा था कि क्या जरूरत है भैया रिवर्स खेलने की, लेकिन वो खेलता ही ऐसे है, क्लॉट हो गया, मिस कर गया, सीधी बॉल लगी, सूज कितना गया पैर आप देखेंगे। इसके बाद तो और फूल गया था। ये तो इनिशियली जब सॉक्स उतारी तब दिख रहा था, सॉक्स के ऊपर से खून दिख रहा था, और उसके बाद एकदम से जब सॉक्स उतारी इतना पैर फूल गया, इतना पैर फूल गया, और हालत खराब हो गई ऋषभ पंत की। चिल्ला चिल्ला के जा रहे थे, ग्राउंड से पैदल चल के भी नहीं जा पाए। और जब मेडिकल सेंटर गए हैं, सबसे पहले शुभमन गिल भाग के पहुंचा है मेडिकल सेंटर की मैं पहले देखूं वाइस कैप्टन का क्या हाल है। बिकॉज अगर ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं हुए इस मैच के अंदर, और कहीं भगवान जी ऐसा ना करें नेक्स्ट मैच के अंदर, तो ये सीरीज आप भूल जाइए। मेरे को कोई इसमें शक नहीं है कि बिना ऋषभ के तो आप नहीं जीतने वाले ना, बड़ा मुश्किल। जितनी मर्जी अच्छी बैटिंग कर लो, जो मर्जी कर लो, जो डोमिनेशन ऋषभ पंत प्रोवाइड करता है वो चीज नहीं होने वाली। तो आज के दिन सारा दिन एक तरफ है, ये जो हाईलाइट हुई है एक तरफ है, बिकॉज ये
अब इंग्लैंड किस्मत की धनी है, बेन स्टोक्स किस्मत के धनी है, और मैच पता नहीं नहीं मेरी सकता है। किस्मत में पत्थर यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज के दौरान पड़े जा रहे हैं बार बार, बिकॉज जब जब इंडिया ऐसा लगता है कि अब सीरीज को गिरफ्त में ले लेगी, अब टेस्ट मैच में आगे हो गई है, कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है जो अनएक्सपेक्टेडली इंग्लैंड को आगे करती है। जेमी स्मिथ की कैच छूटना, ऋषभ पंत का थर्ड मैच में रन आउट होना, उसके बाद 192 ना बढ़ना, वहां पे इतनी गंदी बैटिंग होनी सबकी, उसके बाद यहां पर आते हो आप, अच्छी खासी पार्टनरशिप ऋषभ पंत साई सुदर्शन की, वहां पे ऋषभ पंत का पैर इतनी बुरी तरह कब होता है यार, पैर जब पैर पे ऐसे बॉल लगती है और इतना ज्यादा इंजरी हो जाती है, बात है, पूरा क्लॉट कभी नहीं होता। ठीक है, लगती है, चिपती है, भी हो रखा है, आपको चिपती है बॉल, आपको दर्द होती है, आप थोड़ा बहुत चिल्लाते हैं, उछलते हैं, बट वो स्प्रे लगा के ठीक हो जाता है। ये तो इस आदमी से खड़ा भी नहीं हो। अब इससे ज्यादा बदकिस्मती का आलम क्या होगा शुभमन के लिए, गौतम गंभीर के लिए, दोनों की आत्मा कांप गई होगी कि यार ये बताओ आप, जहां हम सोच रहे थे कि 2 ऑल करने का मुकाम आ गया है, ऋषभ साई सुदर्शन बढ़िया खेल रहे हैं, वहां हमारा सबसे बेस्ट बैटर जो है वो इतनी बड़ी इंजरी के करते बाहर। आई थिंक पता क्या, अब ना देखो वैसे तो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है, ऋषभ पंत की इंजरी हो गई, पिछले मैच में भी हाथ पे लग गई थी, इस मैच में पैर पे लग गई, बट नाउ आई थिंक कि गौतम गंभीर विल नो हिज इंपॉर्टेंस एटलीस्ट, कि अब कितनी जरूरत थी, वो तो पता है आज कितना बड़ा बैटर आपका, ऐसे भी नहीं वो तो पता है, वो तो genuinely पता है, तारीफ करने से नहीं सर, बात तो यही है ना कि ऋषभ पंत आपका एक गेम चेंजर बंदा है यार, बेन स्टोक्स भी जानता है, इंग्लैंड की पूरी टीम जानती है, और आज तो शुभमन गिल भी पहुंच गए यार मिलने के लिए, उनको ये पता है कितना क्रूशियल विकेट हमारे लिए। भाई वो बंदा अगर अकेले टिक जाए, इंग्लैंड को अकेले गेम से फेंक देता बाहर, लेकिन वो अब अनफॉर्चुनेट हो गया जी कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, फिर अब क्यों मिनी एम्बुलेंस आई उनको लेके चली उसने गई। कोशिश भी करी, देखिए वो ताजी ताजी बॉल लगती है ना, तब समझ में नहीं आती कितना लेवल है, क्योंकि जब लगेगी बॉल तब तो दर्द होएगा ही, आपको लगता है अब दर्द कम हो जाएगा, तो उन्होंने उछल के थोड़ी रनिंग की कोशिश भी करी और चिल्ला रहे थे, बट उनको आफ्टर आई थिंक 30-40 सेकेंड्स अ मिनट समझ में आ गई थी कि गुरु ये कोई मतलब नॉर्मल नहीं लगी है गेंद, बहुत तेज लग गई है गेंद। वो उछले, रनिंग को तगड़े तो हैं, कोशिश करी बड़ी कि रिकवर कर जाऊं, फिजियो को बुलाया, सब कुछ देखा गया, सहारे के साथ खड़े भी हुए, लेकिन इतना भी पैर ने अलाउ नहीं करा, जो पैर की हालत हो चुकी थी कि चल के या सहारे के साथ भी ऑफ द ग्राउंड जा पाते, एम्बुलेंस में ले जाना पड़ेगा। बताइए आप, ये हाल हो गया ऋषभ पंत का। बट फिर वही है, यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड। वो शॉट हम तो हमेशा बोलते हैं भाई, वो शॉट जो है वो ऋषभ ही खेलते हैं, उन्हीं को पता है भैया, उन्हीं की लीला है वो, लेकिन जब वो नहीं होती कनेक्ट तो इट लुक्स ऑफुल ऑल्सो। कभी आपकी विकेट चली जाती है, और आज आपके जब पैर में पड़ी है तो आप रिटायर्ड हर्ट ही हो गए। आज तो आप इंजरी हो गए ना, इससे पहले तो चलो इंजरी नहीं होती थी, आउट हो जाते थे, बट आपके पैर ही टूट गया एक तरीके से, वो तो बहुत बड़ा झटका हो गया इंडिया को, बिकॉज चलो अगर विकेट भी जाती, एलबीडब्ल्यू होता या बोल्ड हो जाता या कैच हो जाता, चलो सेकंड इनिंग में आता, कीपिंग करता, लास्ट मैच में अवेलेबल होता, अब तो शायद इस मैच को छोड़ दो, लास्ट मैच में होगा नहीं होगा पता नहीं, अभी तो स्कैन्स होके आएंगे। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, 264 फॉर 4, देखो ऋषभ पंत का डिसमिसल हो गया, डिसमिसल तो नहीं, रिटायर्ड आउट हो गए, बड़ा झटका लग गया, लेकिन फिर भी 264 फॉर 4 यार, काफी अच्छा आपने आज का दिन काटा है इन टफ कंडीशंस में, और इंग्लैंड बैकफुट पे ही है अभी। कल अगर आपने कितने रन और बनाने हैं भाई, आपके 6-70 हो जाएंगे, 86 रन और 86 रन और में विद 6 विकेट्स, टेक्निकली 5 विकेट्स इन हैंड, 86 रन और पे आप 350 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगा था शार्दुल इज बैटिंग जिस तरह से, बहुत अच्छी बैटिंग नहीं शार्दुल ने बहुत, नो डाउट वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, उसने जो स्क्वायर पे चौका मारा है ना, इवन जड्डू भी अच्छी बैटिंग कर रहा है। आपको नहीं लगा कि बैटिंग इतना भी कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे, मतलब जितना हम बना रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल है? नहीं, आई डोंट थिंक कि आप ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज देखिए साई सुदर्शन ने भी बैटिंग करी है, 150 बॉलें खेली है, कैच भी उनकी छूटी, उसके बावजूद 100 नहीं मार पाए। यशस्वी जायसवाल को स्टार्ट मिला, कन्वर्ट नहीं कर पाए। केएल राहुल जितना अच्छा कर रहे थे, कन्वर्ट नहीं कर पाए। इस पिच पे प्रॉब्लम यही है प्रियांशु कि एक गेंद ऐसी पड़ेगी ही पड़ेगी जो आपकी विकेट ले जाएगी, बट आपने देखा एंड तक बॉल मूव हो रहा था, बस आपको थोड़ा लकी होना पड़ेगा। नई बॉल अभी जब आएगी, देखो अभी क्या हो गया था, बैड लाइट के चलते इंग्लैंड को नई बॉल नहीं मिली, वो स्पिनर से ही कंटिन्यू करवाते रह गए, और जो जितनी देर खेल देखिए नई आ जाए पुरानी आ जाए, 86 तो बना लोगे भाई यार, 86 बनाने चाहिए कायदे से, लेकिन आपके पास 2 विकेट ही है, मतलब जडेजा, शार्दुल और दो तो खेल रहे हैं, और वॉशी है, 3 विकेट, तो यही 3 है ना आपके पास बंदे, 3 है नई बॉल पे उनके पास एक चांस। पिछले मैच में भी आपके लिए सिराज और बुमराह ने फाइट दिखाई है, आप भी दिखाओ ना, अभी आए हैं,
करना वो पड़ेगा, थोड़ा सा खड़े भी होते, करना पड़ेगा फाइट उसको, तो देखो, lower order को करना 86 पड़ेगा। अगर आप मर 56 मरा मार के रहे हैं। विद 5 विकेट्स इन हैंड आपको कम से कम 80 बनाने चाहिए हाँ। विद, लेकिन आप साढ़े खेल तीन को सौ बहुत यार, देखो, करना पड़ेगा, बनाने क्योंकि चाहिए, नई बॉल लेकिन पे हमने जिस तरीके से हमारी हमने किस्मत ऐसे चली है बनते हुए देखे अब आप नहीं है। आप ये हाँ। देखो, नहीं बात ये है। ऐसे बनते बहुत हुए पहले देखिए हुए भी थे। ऐसा नहीं, नहीं है। नई बॉल पे देखिए, खतरा रहता है। बॉल के साथ 3 रन्स पर ओवर से आपने पहला सेशन खेला, 26 ओवर में 78 रन मारे, कोई विकेट नहीं दी, वो सेशन आप जीते। सेकंड सेशन में 26 ओवर में आपने 71 रन्स मारे, 2.73 की रन रेट और 3 विकेट्स आपने खो दी, जहां पे कप्तान साहब की विकेट तो सबसे ज्यादा चुभी थी, बिकॉज ओपनर्स तो अपना काम कर गए थे। तो ये सेशन इंग्लैंड ने जीता। अब तीसरा सेशन जीता हुआ आपका, तेज भी खेल रहे थे आप, 3.71 की रन रेट, ऑलमोस्ट 4 रन पर ओवर, 31 ओवर में 115 रन मार दिए, विकेट एक ही गिरी साई सुदर्शन की, वो भी 61 मार गया। लेकिन जो दूसरा झटका ऋषभ पंत का लग गया ना, ये कहने को तो इंडिया जीत गया सेशन, लेकिन इंग्लैंड वापस आ गया सेशन के अंदर, बराबर ही रहा, बिकॉज ऋषभ बाहर हो गया। क्योंकि अब उसका गेम में पता नहीं कितना वो आएगा, नहीं रहेगा, वो वो आएगा। तो इनके लिए सेकंड इनिंग के लिए भी साइकोलॉजिकल विन होगी भाई इंग्लैंड के लिए। ये इनिंग बहुत तो बड़ा भूल झटका ही है। जाओ, अब सेकंड इनिंग में शायद ये टेस्ट मैच, और होप सो ना हो सकता है सेकंड टेस्ट जो 5th टेस्ट मैच है उससे भी वो रूल्ड आउट हो जाएं। देखते हैं, और बताएंगे। क्या पता भाई, ये टेस्ट ये मैच कैसा सेकंड रहा इनिंग है? में, सेकंड इनिंग में जाके ऐसा फेज आ जाए जहां पे आपको पंत की जरूरत की आवश्यकता पड़े। जो आप टारगेट सेट कर रहे हो। सुपर चैट दिखा दिया। ऐसा लग रहा है कि ना जो बीजीटी हुई थी ना आपकी, जो पहले हुई थी, जो आप जीते थे, बिल्कुल उसका रिकैप है। प्लेयर आपके इंजरी हो जा रहे हैं, देखो ना, अनफॉर्चुनेट है ना भाई। इतने ज्यादा नहीं है। नहीं यार, इतने मुझे नहीं। तो उसमें- सारे टेस्ट मैच बताओ। में हुआ था। ये तो चलिए आपके पास है, शमी, आपकी कोर टीम तो वही उमेश, है, आपकी कोर टीम वही है, 2-3 प्लेयर ऊपर नीचे वो हुआ, अलग जो ही कि था, तो चेंज सारे ही चले गए कुलदीप को थे। तो आपको वैसे खिलाने से, वहां तो आपके पास 11 बनाना मुश्किल हो रहा था, वहां तो हालत खराब हो गई थी।